नमस्कार। एक ऐसा हत्याकांड जिसने संपूर्ण हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। आज हम मौजूद हैं लोहारू विधानसभा में। तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं तमाम जो युवा हैं, राजस्थान के तमाम युवा हैं, वो यहाँ पर नारेबाजी सरकार के खिलाफ और मनीषा को न्याय दिलाने के लिए झुंझुनू से चल करके यहाँ समर्थन देने के लिए पहुंचे। देखिए बड़ी तस्वीर आपको दिखा देते हैं। काफी संख्या में जो युवा हैं वो राजस्थान से झुंझुनू जिले से पहुंचे हैं मनीषा को न्याय दिलाने के लिए, मनीषा के न्याय की लड़ाई में, इस संघर्ष की लड़ाई में शामिल होने के लिए। और आपको बता दें एक ऐसा हत्याकांड है जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया। किसी ने नहीं सोचा था कि जो मनीषा अपने सपनों की लड़ाई लड़ रही है, अपने परिवार के लिए मेहनत कर रही है, अपने परिवार को मजबूत करने के लिए लगातार संघर्ष कर रही है, उस मनीषा के साथ इतना भयंकर हादसा होगा। ये शायद अगर बातचीत कर ले तो हरियाणा का सबसे विभत्स हादसा था जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया। तस्वीरों के माध्यम से सीधे देखिए हाथों में पोस्टर और मनीषा के लिए न्याय के लिए लगते हुए नारे। और आपको बता दें कुछ देर बाद हम मौजूद रहेंगे दिघावा, जहां पर जो धरना चल रहा है वहां पर। सीधे तस्वीरों के माध्यम से दिखा देते हैं काफी जो युवा है वो यहाँ पर राजस्थान से चल के। और आपको बता दें इस टीम में कई युवक गौ सेवा या जो गोरक्षक दल है उनसे भी जुड़े हुए हैं। एक बात तो साफ है का इतना समय बीतने के बाद भी जहां पुलिस के हाथ खाली हैं, वहीं दूसरी तरफ परिजन लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं, न्याय का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो अपराधी है उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। भारत गौरव न्यूज और इंडिया दैनिक न्यूज आज इस खबर को विशेष कर कवर करने के लिए दिघावा में चल रहे धरने पर मौजूद रहेगी हमारी टीम के साथ और अपने संवाददाता पवन के साथ हम मौजूद रहे। सीधा जो मार्च है वो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। राजस्थान की झुंझुनू से चल करके जो गोरक्षक दल के लोग हैं वो मनीषा के इस न्याय की लड़ाई में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। सीधे तस्वीरों के माध्यम से देखिए किस तरह से देखते हैं इस घटनाक्रम को, क्या कुछ मानना है, क्या कुछ सोचना है, क्या कुछ कहना है और क्या कुछ आपकी मांग है, इसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर दें। और देखते रहें भारत गौरव न्यूज और इंडिया दैनिक न्यूज। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। में आओ। नमस्कार। एक ऐसा हत्याकांड जिसने हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान को झकझोर कर रख दिया। ये तो युवा आप हमारे साथ देख पा रहे हैं राजस्थान से पहुंचे हैं मनीषा के इस न्याय की लड़ाई में, इस संघर्ष में शामिल होने के लिए। और आपको बता दें इंडिया दैनिक न्यूज और भारत गौरव न्यूज की टीम विशेषकर युवाओं से जुड़ेगी। एक ऐसा विभत्स हादसा जिसने कुछ जो गुड़िया थी उसके सपनों को कुचल कर रख दिया। उसकी काफी आशाएं थी, काफी उपेक्षाएं थी, अपने परिवार के लिए लड़ाई लड़ रही थी, मेहनत कर रही थी और अपने परिवार को कहीं ना कहीं सबल देने की कोशिश कर रही थी। लेकिन कुत्सित हत्यारे जिनका ना कोई धर्म होता है, ना ईमान होता है और ना ही जो ऐसे लोग होते हैं उनका कोई धर्म होता है, ना ईमान होता है, ना जात होती है। अपराधी का सिर्फ एक ही धर्म होता है कि वो अपराध करता है। और ऐसे अपराधियों को जब तक मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया जाएगा तब तक हरियाणा अपराध से मुक्त नहीं हो सकता। हरियाणा नायब सैनिक सरकार बिल्कुल चाहे दावा करती रहे कि हम अपराध से मुक्त हरियाणा करने की कोशिश करें, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं सामने होती है तो सरकार की सिर्फ पोली नहीं खुलती बल्कि सरकार का जो नंगापन है, दोगलापन है वो भी सामने आता। चलिए सीधे जुड़ते हैं युवाओं से बातचीत करते हैं। क्या नाम है भाई साहब? आप सबको नमस्कार। मैं रेवाड़ी जिले से सरपंच रविंद्र कुमार, फोड़ ब्लॉक सरपंच संघ अध्यक्ष जी यहाँ पहुंचा हूँ सभी अपने साथियों के साथ। मैं तो यही कहूंगा कि हमारी ये जो हरियाणा में जो भिवानी जिले की ये जो घटना हुई है, लक्ष्मणगढ़ की ढाणी बताई जा रही है, इसमें यह बहन के साथ जो गलत हुआ है, जो बहन के साथ गलत हुआ है, ये हमारी सबकी बहन के साथ हो सकता है, किसी भी गांव में हो सकता है, किसी भी इलाके में हो सकता है। उस बहन के साथ जो स्कूल में पढ़ने के लिए जा रही है या उस वक्त जो किसी स्कूल में टीचर है या किसी काम के लिए जा रही है, यह घटना हो सकती है। बहुत ही निंदनीय घटना है। तो पीड़ित परिवार के हम साथ हैं, इसलिए हम वहां से रेवाड़ी जिले से यहाँ चल के आए हैं। रविंद्र हाथी की हम बात कर ले तो खोल ब्लॉक में इनका काफी अच्छा दबदबा है। अच्छे समाज सेवी, समाज सेवा भी करते रहते हैं, समाज के मुद्दे हैं उनको भी उठाते रहते हैं। लेकिन जब एक बहन के हक की लड़ाई की बात आई, एक परिवार को इंसाफ दिलाने की बात आई, तो युवाओं को लेकर के काफी दूर से खोल ब्लॉक से दिघावा पहुंचे अपने साथियों के साथ। चलिए सीधे और युवाओं से जुड़ेंगे, बातचीत करें। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम गौरव है। क्या कहेंगे इस मामले को लेकर? सरकार का दावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियां पढ़ेंगी तब जब उनको बचाया जाएगा। मेरी बात सुनो। जी, ये जो सरकारें हैं वो चाहे हमारे राजस्थान की हो, चाहे हरियाणा की हो, चाहे हिंदुस्तान की सरकार हो, सरकार का काम सिर्फ और सिर्फ वादा करना होता है। जी, हम लोग यहाँ ना तो राजनीति करने आए हैं, जी। ना यहाँ के लोगों को गुंडागर्दी करने दिखाने आए हैं। हम तो ये चाहते हैं कि जो इस बहन के साथ हुआ है
उसमें इसको न्याय मिले। इसमें जो भी दोषी है उनको फांसी की सजा दे। नायक जी मुख्यमंत्री बने, उनका दायित्व बनता है कि वो अपने राज्य को सुरक्षित रखें। ये उनका दायित्व है। आज इस बहन के साथ हुआ है, कल किसी और बहन के साथ होगा। हम 100 किलोमीटर दूर यहाँ तक के आए हैं इस बात के लिए। हमें लगता है कि नायब साहब इस चीज में योगदान करेंगे और इस मामले को अच्छी तरीके से जांच। क्या कहेंगे इस भाई मामले को लेकर? काफी दूर से पहुंचे हैं, बोलने में स्टेबल होंगे, जैसा बोल सकते हैं वैसा ही बोलिए। भाई जी। उन लोगों को एक बात कहना चाहो, हमारे पूरे हिंदुस्तान के जितने भाई हैं उनको एक ही बात कहना चाहेंगे, अगर उनका जमीर जिंदा है, उनमें अगर इंसानियत है, तो भाई जितने भी हैं वो अपने अपने राज्य से और हरियाणा अपनी जो बहन मनीषा के साथ जो भी हत्याकांड हुआ है, तो आके उनके इंसाफ के लिए और इस लड़ाई का हिस्सा बने। और नहीं मैं इतना घंटे के मानने से समझाते हो जब क्यों उतारे रहते तो हमारी गारंटी है साथ। चलो बहुत अच्छी। जी जी बताइए। देखो भाई साहब, बात उस बहन की नहीं है, बात वो मेरी बहन की है। जी। वो उनकी बेटी नहीं थी, मेरी भी बेटी होगी, मेरी भी बहन होगी, कल को उसके साथ भी ऐसा काम हो सकता है। आज हरियाणा में हुआ है, कल राजस्थान में होगा। जी। ठीक है, मानते हो आप इस बात को, तो पर इस समस्या का हल है ना जड़ से होना चाहिए कि आगे से ऐसा जो भी काम करेगा सारे को फांसी की सजा दो। चलिए हाल फिलहाल इतनी मांग हम भी करना चाहेंगे, बेटियों के लिए बिल्कुल सजग, सुरक्षित और कड़ा कानून बने ताकि अपराधी अपराध करने से पहले 100 बार सोचे, उसकी रूह कांप उठे। हरियाणा पुलिस होश में आओ।